ओके, सो आज हम नंबर सिस्टम के बारे में समझते हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है एंड किस तरह से एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, तो सबसे पहले हम ऑफ कोर्स इस शब्द का अपने आप में ही मतलब समझते हैं। अगर हम शब्द को देखें तो इस शब्द में दो शब्द हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला नंबर है एंड दूसरा सिस्टम है। सो नंबर क्या होता है? व्हाट इज़ अ नंबर? अब दिखने में तो ये एक आकार है कि नहीं? जैसे मैंने एक नंबर टाइप किया यहाँ पे 7। दिखने में तो क्या है, एक शेप है, इट इज़ अ शेप। लेकिन जब इसको हम देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक विचार पैदा होता है, एक आइडिया आता है, और वो विचार यूजुअली काउंटिंग के रूप में होता है, गिनती के रूप में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कह रहा हूँ आपसे कि मेरे पास 7 रुपये हैं, ठीक है? तो आपके दिमाग में क्या होता है? आप गिनती चलती है। ऐसे मैं कह रहा हूँ कि भाई ज़रा दुकान से 7 मैगी ले आना। तब क्या हो रहा है हमारे दिमाग में? वो एक पिक्चर बन रही है मैगी की, एंड वो 7 के रूप में बन रही है कि 7 मैगियाँ हैं वहाँ पे। तो एक आइडिया है बेसिकली नंबर को समझने का। नंबर होता क्या है? नंबर दिखने में तो एक आकार है, लाइक दिस, लेकिन वो क्या करता है? वो एक विचार पैदा करता है हमारे दिमाग में। सो नंबर की डेफिनेशन क्या बोलेंगे? अ नंबर इज़ अ शेप विच रिप्रेजेंट्स सम फॉर्म ऑफ काउंटिंग। एक आकार है जो विचार को दर्शाता है, दैट्स अ नंबर, ठीक है? सिस्टम क्या हुआ? तो अभी मैं सिस्टम के बारे में समझा रहा हूँ, नंबर सिस्टम नहीं। सिस्टम अपने आप में ही क्या मतलब होता है सिस्टम का? तो सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं प्रणाली। बाय द वे, नंबर को संख्या बोलते हैं, सिस्टम को बोलते हैं प्रणाली। सिस्टम शब्द आपने बहुत जगह सुना होगा। कभी आपने सुना होगा इकोसिस्टम, कभी आपने सुना होगा सोलर सिस्टम, कभी आपने सुना होगा कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड किया जाने वाला वर्ड है, इसको बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। लेकिन सिस्टम का मतलब क्या होता है? तो किसी एक चीज़ को उठाते हुए हम समझते हैं सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रहा हूँ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का मतलब क्या है? कंप्यूटर सिस्टम मतलब वो सारे ऑब्जेक्ट्स, वो सारे डिवाइसेस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में क्या है हमारे पास? डिवाइसेस, जो मिलकर एक कंप्यूटर को बना रही है। वो सारी चीज़ें, उन सबका कलेक्शन, उन सबका समूह, वो सिस्टम कहला रहा है। तो एक कंप्यूटर सिस्टम में हमारे पास क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, और यहाँ हम उनको ऑब्जेक्ट्स ना बोल के डिवाइसेस बोलते हैं ज़्यादातर। क्या क्या डिवाइसेस हैं? माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, टावर है, टावर या जिसे आप सीपीयू कहते हैं, ठीक है? अब ये सारी डिवाइसेस को हम जोड़ दें एक साथ तो हम एक क्या बना रहे हैं? एक सिस्टम बना रहे हैं। तो सिस्टम हुआ क्या इस हिसाब से, ये समझते हैं। सिस्टम मतलब सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सिस्टम क्या है? कई सारी वस्तुओं का समूह है, ग्रुप है। जैसे कंप्यूटर सिस्टम में तो वस्तुएं क्या थी? डिवाइसेस, ठीक है? ऐसे ही दूसरे टाइप के सिस्टम में ऑब्जेक्ट्स कुछ और हो सकते हैं। जैसे सोलर सिस्टम में ऑब्जेक्ट्स क्या हैं इसमें? क्योंकि यहाँ पे सिस्टम शब्द लगा है इसलिए हम बोलेंगे ये भी कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। तो यहाँ ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं प्लैनेट्स, सन, ये सारे इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे अर्थ, मरकरी, वीनस, ठीक है? दीज आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ सोलर सिस्टम। इन्हें ऑफकोर्स हम ऑब्जेक्ट्स ना बोल के वहाँ पे प्लैनेट्स बोलते हैं, ओके? तो सिस्टम के बारे में एक चीज़ तो हमने समझी, सिस्टम का मतलब क्या होता है? कई सारे वस्तुओं का समूह, कई सारे ऑब्जेक्ट जब एक साथ मिल जाएं तो उसको हम सिस्टम बोलते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है सिस्टम में समझना? कि जितने भी ऑब्जेक्ट एक सिस्टम के अंदर होते हैं ये आपस में एक दूसरे से
रिलेटेड होते हैं, यानी कि एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और दूसरा ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी होते हैं। डिपेंडेंट यानी कि एक दूसरे पे निर्भर भी करते हैं। तो ये किस तरह से रिलेटेड हैं या डिपेंडेंट हैं ये समझते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जब डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पर जितने भी हमारे पास डिवाइसेस हैं, चाहे वो माउस है, चाहे वो कीबोर्ड है, या कोई भी अदर डिवाइस है जैसे मॉनिटर है, सीपीयू है, ये आपस में किस तरह से डिपेंडेंट है। ये सारी डिवाइसेस किस तरह से डिपेंडेंट है। तो देखो, अगर हमारे पास मॉनिटर ना हो एक टाइम के लिए, तो हम अपना आउटपुट यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो कहाँ देखें। हमारे पास सीपीयू ना हो तो हमारी कैलकुलेशन कौन परफॉर्म करेगा। ऐसे ही हमारे पास कीबोर्ड ना हो तो हम आदेश कैसे देंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि एक सिस्टम में जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो आपस में एक दूसरे पे निर्भर करती हैं। बिन उन वस्तुओं के वो सिस्टम अधूरा हो जाता है, वो ठीक से अपनी वर्किंग नहीं कर पाता। तो एक चीज़ तो हमने समझी सिस्टम के बारे में कि जितनी भी वस्तुएं हमारी सिस्टम में वो एक दूसरे पे निर्भर होंगी, डिपेंडेंट होंगी। अब रिलेटेड किस तरह से, रिलेटेड का मतलब क्या है। तो देखो, ये संबंधित किस तरह से हैं। ये संबंधित इस तरह से हैं कि ये सब मिलकर एक कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं या एक कंप्यूटर बना रहे हैं। और कंप्यूटर का मतलब ही क्या होता है, टू कैलकुलेट, टू काउंट। ओके, ऐसे सोलर सिस्टम में अगर हम सोलर सिस्टम को सोचें तो सोलर सिस्टम में वो प्लैनेट्स आपस में किस तरह से डिपेंडेंट है। ऑफ कोर्स उनकी ग्रेविटी आपस में एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रभाव डालती है। इवन एक प्लैनेट का एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम जुपिटर है। जुपिटर में हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है हमारा प्लैनेट अर्थ, क्योंकि एक साल में वो कितने सारे बड़े बड़े एस्ट्रॉइड से हमें बचाता है, बड़े बड़े पत्थरों से हमें बचाता है। ऐसे ऑफ कोर्स सन है, सन इज़ द सोर्स ऑफ लाइट। तो बहुत सारी चीज़ें जिस तरह से एक दूसरे पे ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिपेंडेंट हैं। रिलेटेड किस तरह से, ये रिलेटेड इस तरह से है कि ये मिलकर एक सोलर सिस्टम बना रहे हैं। ये सब इनका कलेक्शन, एक ग्रुप, ये पूरी चीज़ को बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सिस्टम के बारे में। सिस्टम के बारे में फाइनली हमने क्या बोला है, सिस्टम जो होगा वो ग्रुप होगा, वो कलेक्शन होगा ऑब्जेक्ट्स का, इसमें कि हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे से पहली चीज़ तो रिलेटेड है एंड दूसरी चीज़ डिपेंडेंट है। ऐसे हम इकोसिस्टम सोचें तो इकोसिस्टम में जितने भी हमारे पास जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, ये जो भी चीज़ें आती हैं इकोसिस्टम में वो सब एक दूसरे से निर्भर करती हैं और एक दूसरे से संबंध भी है। निर्भर क्यों करती हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें प्लांट्स की ज़रूरत है ऑक्सीजन के लिए या फूड के लिए, एनिमल्स को भी इस तरह से ज़रूरत है, शेल्टर की ज़रूरत है हमें। तो कहने का मतलब इस तरह से हम डिपेंडेंट हैं। रिलेटेड किस तरह से हैं, हम मिलकर इस पूरी चीज़ को बना रहे हैं, ये हमारे बीच में संबंधता है कि हम मिलकर इस पूरे काम को पॉसिबल कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम का मतलब क्या है। नंबर सिस्टम मतलब जहाँ पे कलेक्शन होगा, क्योंकि सिस्टम शब्द लगा है तो सिस्टम का मतलब ही क्या होता है, कलेक्शन। हमने डिस्कस कर लिया अभी, सिस्टम का मतलब होगा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लेकिन यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स के रूप में क्या देखेंगे, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स के रूप में नंबर्स को देखेंगे। तो नंबर सिस्टम क्या है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स। ओके, तो ये डेफिनेशन है नंबर सिस्टम की, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स। बट कौन से नंबर्स, किन नंबरों की बात की जा रही है, ये समझते हैं। तो नंबर सिस्टम को इस तरह से समझते हैं कि बचपन से, फ्रॉम चाइल्डहुड, हमने एक नंबर सिस्टम हमेशा पढ़ा है। उस नंबर सिस्टम को हम कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। अब इस नंबर सिस्टम को समझते हुए हम नंबर सिस्टम को बहुत आसानी से और अच्छे से समझ पाएंगे। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास ये सारे नंबर्स हैं 6, 7, 8 और 9, है कि नहीं। अब ये कितने हैं, ये हैं 10। इनको आप गिनोगे तो ये 10 होंगे, इसीलिए इस नंबर सिस्टम का नाम क्या पड़ा है, डेसिमल। डेसिमल इसका मतलब 10।
ओके, तो इस नंबर सिस्टम में हमारे पास 10 अनोखे आकार हैं। इसके बाद जितने भी नंबर हम देखेंगे वो सब इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनाए जाएंगे। 9 के बाद क्या आता है? 9 के बाद आता है 10। 10 जो है वो एक यूनिक नहीं है, वो एक अनोखा नंबर नहीं है। वो तो क्या है? वो कॉम्बिनेशन है इन दो शेप्स का। ऐसे 10 के बाद जो भी नंबर आएगा 11, 12 सब कॉम्बिनेशन होंगे इन्हीं सारे नंबर्स के। तो नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर सिस्टम हमने बचपन से पढ़ा है, और इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें सिर्फ 10 अनोखे आकार होते हैं। और इन 10 अनोखे आकार के बाद हमारे पास नए नंबर्स जो आते हैं वो अनोखे नहीं होते, वो क्या होते हैं? इन्हीं के कॉम्बिनेशन होते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम की डेफिनेशन हम क्या सोचते हैं? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 10 यूनिक शेप्स। इसमें हमारे पास 10 अनोखे आकार हैं। ऐसी अगर आप नंबर सिस्टम को वापस पढ़ें और समझें इसको, तो इसका मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ यूनिक नंबर्स। मतलब मेन चीज़ क्या है? एक नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर्स होंगे वो यूनिक होंगे। जैसे डेसिमल में 10 अनोखे नंबर सिस्टम, 10 अनोखे नंबर्स हैं, 10 अनोखे आकार हैं। ठीक है, इस तरह से और भी नंबर सिस्टम बनाए गए हैं। और नंबर सिस्टम जो ज़्यादातर कंप्यूटर के फील्ड में हम यूज़ करते हैं वो है बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, इनके बारे में स्टार्टिंग में हमेशा पढ़ाया जाता है, इसलिए इनको डिस्कस करते हैं। बाइनरी मीन्स बाई मतलब 2, नरी मीन्स नंबर, ठीक है, बाई का मतलब होता है 2। तो बाइनरी नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें हमें कितने नंबर्स देखने को मिलेंगे? इसमें हमें 2 नंबर्स देखने को मिलेंगे। जैसे डेसिमल में हमें कितने देखने को मिले थे? 10। इसमें 2 देखने को मिलेंगे, यानी कि इसमें सिर्फ 2 ही अनोखे आकार होंगे। वो 2 अनोखे आकार ये चूज़ कर लिए गए थे। अब इनके बाद जो भी नंबर हमारे पास आएंगे वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनेंगे। मतलब कोई ऐसा आकार आप नहीं देखोगे जो इनके अलावा हो। हम इसमें इनके अलावा कोई और आकार देख लें तो वो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर नहीं कहलाएगा। बाइनरी का मतलब क्या है? जिसमें सिर्फ 2 ही आकार हों, और वो 2 आकार ही हैं, 0 एंड 1। ओके, ऑक्टल की बात करते हैं। ऑक्टल में ऑक्ट का मतलब क्या होता है? 8। यहाँ पे ऑक्टल नंबर सिस्टम यानी कि जिसमें अनोखे आकार हो। इसमें कितने अनोखे आकार की बात की जा रही? 8 अनोखे आकार वाला सिस्टम। ओके, इसमें 8 अनोखे आकार कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। आप इन्हें गिनोगे तो ये 8 है। एंड देन अगेन इसके बाद जितने भी नंबर्स आप देखोगे वो यूनिक नहीं होंगे, वो कॉम्बिनेशन होंगे इन्हीं नंबरों के। अगर आपको इनके अलावा कोई और शेप देखने को मिल गया, मान लेते हैं आपको 8 देखने को मिला इसमें, या 9 देखने को मिला, तो 8 और 9 इसमें हम यूज़ नहीं कर सकते। इट्स रॉन्ग, हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। ये सारे शेप्स ही यूज़ कर सकते हैं। ये डिसाइड कर लिया गया पहले से। हम कुछ और भी कर सकते थे, पर ये डिसाइड कर लिया गया, ये निश्चय कर लिया गया कि इन्हीं शेप्स को हमें यूज़ करना है। तो ये 8 अनोखे आकार हैं, देख सकते हो आप। ओके, अच्छा, इसके बाद हेक्साडेसिमल है। हेक्सा मतलब क्या होता है? 6, एंड डेक का मतलब क्या होता है? 10, यानी कि 6 + 10 16। इसमें कितने अनोखे आकार होंगे? 16 यूनिक शेप्स। तो 16 यूनिक शेप्स कौन कौन से होंगे? भाई हमने एक ऐसा नंबर सिस्टम तो पढ़ा है जिसमें 10 अनोखे आकार होते हैं, वो डेसिमल नंबर सिस्टम जिसे हमने बचपन से पढ़ा है। लेकिन यार अब 6 और कौन से हैं? 10 तो हो गए, 6 और कौन से हैं? 6 और अब हम अनोखे आकार कहाँ से लाए? तो फिलहाल उन अनोखे आकारों को ये बोल दिया गया है, कुछ मिले नहीं तो ये हम क्या कर सकते हैं? हम ए के बदले घर बना सकते थे, बी के बदले पेड़ बना सकते थे, पर इन अल्फ़ाबेट्स को चूज़ कर लिया गया। अब ये समझना कि ये जो अल्फ़ाबेट्स आपको दिख रहे हैं ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स नहीं है, यहाँ पे शेप्स हैं, और ये शेप्स किसी न किसी गिनती को दर्शा रहे हैं। जैसे ए दर्शा रहा है 10 को, ए का मतलब 10। मैं कहूँ कि मेरे पास ए उंगलियाँ हैं हेक्साडेसिमल में, इसका मतलब मेरे पास 10 उंगलियाँ हैं। बी का मतलब कोई चीज़ 11 के रूप में, सी का मतलब कोई चीज़
12 के रूप में है। ठीक है, ये बाद में हम समझेंगे। लेकिन इसमें 16 अनोखे आकार है, ये इंपॉर्टेंट है समझना। और वो 16 अनोखे आकारों में 10 तो हम चलो समझ गए थे कि ये होंगे, लेकिन वो जो 6 नए हैं वो ये हैं। अगेन हम इन 6 के अलावा कोई और प्रयोग कर सकते थे, लेकिन ये आसान है। ये आसान क्यों है? क्योंकि हमने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स पढ़े हैं। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स की सीरीज़ हमें याद है, ABCDEFGH जो भी है। एंड जो ये अल्फ़ाबेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, ये अल्फ़ाबेट्स नहीं है, ध्यान देना, ये नंबर्स हैं। ये किसी ना किसी गिनती को दर्शा रहे हैं। ये ए का मतलब कोई अंग्रेजी का अक्षर नहीं, ये किसी ना किसी गिनती को दर्शा रहा है। जैसे 9 किसी गिनती को दर्शाता है, वैसे यहाँ पे ए किसी गिनती को दर्शा रहा होगा। ठीक है, तो वापस रिवाइज करते हैं इस पूरी चीज़ को। नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम मतलब नंबरों का कलेक्शन। और किन नंबरों का कलेक्शन? यूनिक नंबरों का, अनोखे नंबरों का कलेक्शन। हमने बचपन से एक नंबर सिस्टम पढ़ा है, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल मतलब जिसमें 10 अनोखे आकार होंगे। इसमें 10 अनोखे आकार कौन कौन से हैं? 0 से लेके 9 तक। और इसके बाद जितने भी नंबर हम देखते हैं, चाहे वो नेगेटिव में देखें चाहे वो पॉजिटिव में देखें, इसके बाद जितने भी आकार हैं वो या तो यही देखने को मिलेंगे अगर नेगेटिव देखें, और अगर हम इस साइड की तरफ बढ़ें तो वो कॉम्बिनेशन के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। तो यानी कि अब हमारे पास जो भी नंबर आएंगे वो नए शेप्स नहीं है, वो कॉम्बिनेशन है इन्हीं शेप्स के। ओके, बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 ही शेप्स यूज होते हैं। ऑक्टल में 8 होते हैं, ऑक्टल का मतलब ही 8 है। हेक्साडेसिमल में 16 होते हैं। ठीक है, ऐसे ही कितने भी नंबर सिस्टम का एक नंबर सिस्टम बन सकता है। मैं कहूँ एक नंबर सिस्टम है टर्नरी नंबर सिस्टम, जिसमें 3 अनोखे होंगे, तो 3 अनोखे ये होंगे। और इनके अलावा आप कोई भी और नंबर नहीं देखोगे, कोई नया शेप नहीं देखोगे। जितने भी नंबर होंगे इसके बाद वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनेंगे। जैसे डेसिमल में 9 के बाद क्या आते हैं? 10, 11 जो भी है वो उन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। उसमें कोई नया शेप देखते हो आप? उसमें कभी आपने ए देखा है, बी देखा है? नहीं। उसमें सिर्फ 0 से लेकर 9 के बीच में ही शेप्स यूज़ किए जाते हैं कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन था फिलहाल, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक बाद में देखेंगे।